अजय आलोक जी। लेकिन ये सवाल भी तो पूछा जाएगा कि सुशासन बाबू, नीतीश बाबू ये है, नीतीश बाबू ही चेहरा है, नीतीश बाबू ही ये है। कल तक बीजेपी कह रही थी, अब सरकार से निकले और घटनाएं शुरू हो गई। मतलब कहने का मतलब क्या है? बेगूसराय से लेकर कई ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर हमेशा ही अपराध का बोलबाला रहा है, आज भी घटनाएं हो रही है। देखिए अंजना जी, आपराधिक घटनाएं हों ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, आपराधिक घटनाएं होती हैं। आपने लेकिन एक रिएक्शन देखा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। ये संवेदना होती है। चंदन, जो एक युवा मर गया बिना बात का, उसके लिए एक आंसू नहीं, उसके लिए एक बात नहीं, उसके लिए एक मुआवजा नहीं, घटना के प्रति कोई संवेदना नहीं। ये दर्शाता है नीतीश कुमार का नया अवतार। 30 किलोमीटर 4 थाना के सामने से गुजरा है वो। पहले थाना पे जब फायरिंग हुई और पहले थाने ने अगर वायरलेस कर दिया होता तो वो पकड़ा जाता। ये किसी भी कॉमन आदमी को समझ में आता है। लेकिन पुलिस क्या करे? लाचार है पुलिस। शराबबंदी का इतना प्रेशर है, हर जगह जाना पड़ता है, शराब की डीलिंग है, बहुत दिक्कत है पुलिस के साथ, व्यवहारिक दिक्कत है, कहां से करेगी भाई? और बिहार का हाल आप देखिए, मोरल डाउन कब होता है? मैं आपराधिक घटना में मान रहा हूं होती है, हर राज्य में होती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि भाई जब एक पूर्व कानून मंत्री फरार है, ये दूसरा मंत्री चोरों का सरदार है, अपराधी कर रहे हैं पेट्रोलिंग, पुलिस कर रही है शराब की डीलिंग, सीएम है पीएम बनने में व्यस्त, तो बिहार तो होगा पस्त। ये व्यवहारिक सवाल हैं जो आज का जवाब नहीं है किसी के पास। जनता को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहना बहुत आसान है, हमने कह दिया है देखने के लिए, ये हुआ तो आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। क्यों होगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये कहना बड़ा आसान है ना कि हमने कह दिया अधिकारियों को, देख लीजिए आप लोग, ये हुआ है, बहुत कुछ होगा, हम मुस्कुराते हुए। मतलब मुझे ये, मेरे नेता थे, कभी मुझे अफसोस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शक्ति जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, अभय जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप तो साथी हैं इस सरकार में। लेकिन शक्ति यादव जी, मतलब एक बिहारी के तौर पर क्या सिर हम सबका शर्म से नहीं झुक जाता है जब सुधाकर सिंह, आरजेडी के नेता ही है ना, कृषि मंत्री हैं सर, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे विभाग में सब चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं। कौन ऐसी बात करता है? क्या मजाक बना के रखा हुआ है सर आपने? अंजना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मंत्री का जो वक्तव्य है अपने कर्तव्यों से विमुख है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते आपका कर्तव्य है, कहीं नेग्लिजेंसी है, कहीं भ्रष्टाचार है, टेकल करिए। आपको कार्रवाई करना है तो वक्तव्य दे रहे हैं, कार्रवाइयां तुमको करनी है, अभी महीना बीता नहीं है। वक्तव्य की बात नहीं है सर, आप शब्द सुनिए ना। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी मानसिकता है यादव जी? सारे लोग आसपास जब ये बाइट सुनी उनकी, उसके बाद सब कहने लगे बाप रे ये बिहार में ही हो सकता है। क्यों ऐसा, ऐसी इमेज, ऐसी छवि क्यों आप लोग बिहार के लोगों की बनाते हैं? आपने मंत्री को क्यों नहीं हटाया? कोई मंत्री ऐसी बात कैसे बोल सकता है कि मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं? नहीं, मैं यह भी नहीं कह सकता, चूंकि अब कैबिनेट में विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का या उप मुख्यमंत्री है, इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई परस्त प्रतिक्रिया है, वो अभी कहना अच्छा नहीं है। पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के बाद बजाय आप प्रतिक्रिया में, तो एक्शन तो आपको करनी थी। अगर कहीं है कोई रोक होता तो आप बोलते, आपको तो रोक कहीं थी नहीं। लेकिन जो सवाल 2-3 बात पर मैं कहना चाहूंगा, प्रेम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि गोपालगंज में शराब पी के मर गए। जब आप थे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो समय यही अंजना जी दिखाए थे, गोपालगंज से लेकर के बेतिया और मोतिहारी और गया से लेकर करके नवादा, न जाने कितने लोग मरे थे। उसमें तो बड़ा आनंद आ रहा होगा, मुझे आनंद तब भी नहीं आ रहा था, मुझे आनंद अब भी नहीं आ रहा है। मैं इस बात को पूरी तौर पर स्वीकारता हूँ कि जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन तो करना पड़ेगा। किसी की मृत्यु पर आनंद कोई विकृत व्यक्ति ले सकता है। आ रही हूं प्रेम जी, आ रही हूं, उनको पूरा करने दीजिए, शक्ति जी को पूरा कर लेने दीजिए। आ रही हूं प्रेम जी रुक जाइए। कर सकता है मिस्टर यादव, प्रेम जी को हम इसलिए थोड़ा सा, प्रेम जी से मुझे कोई गिला सिकवा नहीं, हम उनकी बातों को सिर्फ ध्यान केंद्रित करके, उन्होंने कहा कि पत्रकारों की हत्या, मधुबनी में पत्रकारों की हत्या हुई, एक आरटीआई कार्यकर्ता का मोतिहारी में हत्या, उसमें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट से संलिप्तता आपकी पार्टी का। मैंने कोई पर ये नहीं कहा कि कानून का राज समाप्त हो गया, कानून का राज समाप्त हो गया मैंने नहीं कहा। लेकिन इतना मैंने जरूर कहा कि कानून अगर दम तोड़ेगा तो सवाल खड़े होंगे।
जिस तरह से यह साधारण घटना घटी है, सब कोई सोचने पर मजबूर है कि कोई साइको प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन साइको भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि दो मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति निकलता है जिस इरादे के साथ दहशत फैलाने के लिए। ये कोई सामान्य नहीं, यह असाधारण है और ये चुनौती है। चुनौतियों को तो हल करना पड़ेगा। सवाल तो हमसे पूछे जाएंगे, आज पूछा भी जा रहा है। लेकिन जो देखा मैंने अभी, रविशंकर जी को देखा ज्ञान बांट रहे थे। मैं नहीं कहना चाहता अंजना जी कि अपने एक पिताजी के नाम से स्मारक का अगुरिया करने वाला आदमी, उसकी रखवाली करने वाला आदमी, जिसको 4 लाइन ड्राफ्ट नहीं करने आता, उसको कहां बैठा दिया आपने। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, अगर खोलूंगा इतिहास के पन्नों को तो उनको भी परेशानी होगी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो है चुनौती है, ये सामने आई है चुनौती, इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। कह रहे हैं कि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन बर्दाश्त तो बिहार की जनता को करना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अभय दुबे जी, अब तो आप भी साथी हैं, सहभागी हैं इस सरकार में, आपको ये जंगल राज लगता है कि नहीं लगता है सर? अंजना जी, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के अतिथि कलाकार अपराधी होते हैं। ये सत्ता को जब हटे हैं वहां से तो अपराध के कुछ अवशेष बचे हैं, उनका भी सर्वनाश हम करेंगे। आपने जंगल राज की व्याख्या दी, मगर मोदी जी तो ऐसा नहीं कहते। मोदी जी क्या कहते हैं देश को सुनना चाहिए। अमित शाह साहब क्या कहते हैं जब वो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट जारी करते हैं, तो कहते हैं जघन्य अपराध, पूरा देश गौर से सुने, 43,780 बिहार में होते हैं तो 52,502 उत्तर प्रदेश में होते हैं। हत्याएं 2,799 बिहार में होती है तो 3,717 उत्तर प्रदेश में होती। अपहरण बिहार में 10,000 तो उत्तर प्रदेश में 14,000। बलात्कार बिहार में 786 तो उत्तर प्रदेश में 2,884। आईपीसी क्राइम 1,80,000 बिहार में होते हैं तो गुजरात में उससे डबल 2,77,000, उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख। असॉल्ट ऑन वुमन से लेकर आर्म से, गौर से सुनिए, हथियार रखने वाले बिहार में 3,130, उत्तर प्रदेश में 36,363, मध्य प्रदेश में 13,273। ये शराब की बात कर रहे थे, प्रोविजन एक्ट के मुकदमे 69,000 बिहार में, तो गुजरात में 2,83,000। भूल गए अभी गुजरात में 57 लोग जहरीली शराब से तिल तिल कर मरे भावनगर के 3 जिलों में। अपहरण में दिल्ली राज्य सबसे अव्वल देश में। असम में 70% क्राइम रेट है। एनडीपीएस एक्ट जो नशे का कारोबार करते, बिहार में 1496 प्रकरण, हरियाणा में 2741, कर्नाटका में 5,787 और यूपी में 10,000। भूल गए प्रयागराज का जो सामूहिक हत्याकांड था, प्रेम शुक्ला जी, 5 लोगों की न सिर्फ जघन्य हत्या की अभी 22 अप्रैल को, अपितु घर जलाने के लिए भी 3 घंटे तक अपराधी वहां पर रुके। अभी मध्य प्रदेश के नेमावर में 5 आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे के नीचे हत्या करके गाड़ दिया गया। ये भूल गए आप? बहराइच की नाबालिग लड़की का वो अपहरण की घटना, उसका बलात्कार किया गया और उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो 2 यासीन और मुबारक 2 गुंडों ने उनका कत्ल कर दिया। भूल गए छतरपुर की वो घटना, 13 साल की बच्ची जिसको रात को उठा कर ले गए, बलात्कार किया, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गई मध्य प्रदेश में तो रात भर बेल्ट से मारा गया। अंजना जी, 13 साल की बच्ची बेहोश पड़ी रही, दैनिक भास्कर ने उसकी रिपोर्ट पब्लिश की। और जब बाल अधिकार आयोग के लोग उनके घर गए उस बच्ची के, तब क्या करती है जानती हैं आप? बाबा खान नाम का अपराधी को लेकर पुलिस वाला घर पहुंचता है और उनको धमकाता है। बाल आयोग के लोग, सुनिए ना, कल की घटना है, आपकी सुने सर, शराब माफियाओं की 2-3 मिनट तक आपने बहुत सारी घटनाएं गिनाई सर। एक सेकंड सर, मैं लगातार सर, एक सेकंड का अपहरण कर लिया। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों अभी भी फरार घूम रहे हैं वहां पे बेगूसराय में, कोई जवाबदेही है आपकी बेगूसराय की जनता के सामने, उस परिवार के सामने, चंदन के परिवार के सामने जिसने अपना जीवन खोया, उन अन्य 11 लोगों को जिन्हें गोलियां लगी हैं, कोई जिम्मेदारी है? या उनको बताइएगा कि बीजेपी के शासन में देखिए कहां पर डीएम को गिरफ्तार कर लिया, कहां पे डीएम को पीट दिया, कहां पर क्या घटनाएं हो गई। मैं तो आज आपसे पूछ रही हूं ना सर कि ये घटना हो रही है, ये असामान्य घटना है, इतना तो कम से कम आप मानिएगा। 30 किलोमीटर बाइक चला रहे हैं, अगर 1-2 जगह कोई गोली चला के चला जाता है तो फिर भी समझा जाता है, लेकिन 30 किलोमीटर कोई शहर में गोली चलाता रहा, पूरी शाम घूमता रहा और कुछ नहीं हुआ है, तो आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है प्रभु मिस्टर दुबे? अंजना जी, एक बात मैं बता दूं कि जो सामूहिक सरकार है, इस सत्ता की सरपरस्ती अपराधियों को नहीं मिलेगी।
अगर वो अपराधी मिलते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मैंने वो अगर मिलते हैं, उदाहरण आपको दिए ऐसा क्यों जिसमें लग रहा है कि भारतीय नहीं जनता भी मिल पार्टी सकते हैं? आप कह रहे हैं अगर वो अपराधी मिलते हैं, मतलब आप खुद ही अभी कंफर्म नहीं है कि पकड़े जाएंगे, आपको भी भरोसा नहीं है बिहार पुलिस पे? देखिए अंजना जी, ये तो राज्य का प्रशासन वहां पर पुलिस अधिकारी इस संदर्भ में वक्तव्य दे सकते हैं। मेरे कहने का आशय है कि मिलते ही उनको उनके अंजाम तक पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक राज्यों में ये इसी अवधारणा से मैं सामूहिक रूप से देखता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कृतित्व यह है कि वो अपराधी सत्ता की सरपरस्ती में उनको प्रशय दिया जाता है, वो यहां नहीं होगा। यहां अपराधियों को ढूंढ निकालकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हो सकता है 24 घंटे में आपको ये खबर